शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत कल्पना के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। कल्पना के प्रकार अनेक प्रकार से अनेक रूपों में अनेक लोगों ने अपना अपना बताया है, परंतु हम उस विचार को पढ़ेंगे जो थोड़ा सही दिशा में और सारगर्भित ढंग से बताया गया है, उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मैकडूगल का विचार पढ़ेंगे। तो आइए इस कल्पना के विषय में पहले हम लोग अर्थ तो समझें। हालांकि कल्पना के विषय में अर्थ जो है व्यापक रूप से 4-5 प्रकार से बताया जा चुका है, जो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको आराम से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत इस विषय के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। तो आइए हम थोड़ा सा संक्षेप में ही कल्पना का अर्थ देखते हैं। कल्पना क्या है? कल्पना एक मानसिक प्रारूप है, एक मानसिक सोच है, जिसको हम कह सकते हैं जैसे कोई आप घर पे कोई कार्य कर रहे हैं और वही कार्य किसी दूसरे जगह जा कर के करना है, तो आप उस जगह के लिए आप कल्पना करते हैं। वहाँ जाएंगे, पहले ये करेंगे, ऐसा करेंगे तो वहाँ नाम होगा, पहचान होगा, या उस परिस्थिति में आप जो है एक प्रकार से कल्पना करेंगे, उस परिस्थिति में जा कर के हम कैसा व्यवहार करेंगे। उसी तरह से कल्पना क्या है? एक भविष्य की प्लानिंग है, जो मानसिक रूप से प्लानिंग है। इसीलिए कल्पना को अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक योजना भी कहा जाता है। तो कल्पना जो है व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक प्रारूप के माध्यम से उसके विकास का, उसके व्यवहार का, उसके गति का, उसके समझ का और उसके प्रारूप का एक मानसिक रूपरेखा या मानसिक नक्शा प्रस्तुत करता है, जिसे हम कल्पना कहते हैं। प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से इसके 4-5 अर्थ बताए जा चुके हैं, वहाँ से पढ़िए। तो आइए हम इस कल्पना के विषय में, कल्पना के प्रकार के विषय में हम लोग मैकडूगल के विचार को देखते हैं। मैकडूगल ने सामान्यतः बताया कि कल्पना जो है 2 प्रकार की होती है। पहला है पुनरुत्पादक, दूसरा है उत्पादक। पुनरुत्पादक का तात्पर्य यह है कि जो हम लोग पूर्व में सीख चुके हैं, जो कुछ हम अपने मस्तिष्क में धारण कर चुके हैं, जो कुछ हमें पहले का याद है, पहले का व्यवहार हम सीखे हैं, पहले का जो अनुभव है, पहले का जो क्रिया सीखे हैं, पहले का जो व्यवहार सीखे हैं, पहले का जो आदत सीखे हैं, उसके आधार पर नई परिस्थितियों में अपना विचार प्रस्तुत करना, विचार को निर्माण करना, विचार या व्यवहार को के विषय में सोचना, यानी पहले का जो सीखा हुआ है ज्ञान, व्यवहार, क्रियाकलाप, अनुभव, स्मृति, जो कुछ पहले का है उसका हम नवीन परिस्थिति में प्रयोग कर देते हैं। नवीन परिस्थिति में प्रयोग करने की मानसिक प्रारूप तैयार करते हैं, वह कहलाता है पुनरुत्पादक। यानी पहले का उत्पादन हो चुका है, पहले का वो आप सीख चुके हैं, उसी का अन्य परिस्थिति में प्रयोग कर देना या अन्य परिस्थिति के लिए मानसिक प्रारूप तैयार करना, मानसिक रूपरेखा तैयार करना पुनरुत्पादक कहलाता है। यह पुनरुत्पादक की कल्पना कही जाती है। दूसरा, अगर हम इस कल्पना की बात करें, उत्पादक, इसका तात्पर्य यह है कि इसमें जो है व्यक्ति जो है कल्पना उन चीज़ों के संदर्भ में करता है जो उसके जीवन में पहले नहीं थी, पूरी तरह उसके लिए नवीन होती है। जैसे आप ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां पर आप किसी भाषा को ही नहीं समझते, वहां की भाषा को ही नहीं समझते हैं, तो वहां पर जो व्यवहार होगा वह उत्पादक, यानी एक प्रकार से पूरी तरह से आपका व्यवहार, उस परिस्थितियों का जो सामना होगा वह पूरी तरह से नवीनता लिए होगा। इसी तरह से जैसे आपने कविता कोई लिखा जो पूर्व में किसी ने नहीं लिखा, वह उत्पादक होगा। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है, नई चीज़ों का खोज उत्पादक, नई ढंग से किसी योजना को बनाना उत्पादक, कोई पूर्व की चीज़ है उसमें कोई सुधार करना उत्पादक होगा। तो उत्पादक का तात्पर्य है कि यहाँ पर अधिगमकर्ता या कल्पना करने वाला पूरी तरह से वह अपने विचारों में, अपने व्यवहारों में, अपने सोच में, अपने क्रियाकलापों में एक पूरी तरह से नवीनता के विषय में कल्पना करता है, नवीनता के विषय में एक मानसिक स्वरूप तैयार करता है, एक नई विचारधारा तैयार करता है, एक नए ढंग से उसको व्यवस्थित करता है, उसी को हम कहते हैं उत्पादक। इसमें जो है कल्पना का जो यह स्वरूप होता है वह पूरी तरह से नई होता है। यह जो है उत्पादक सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है सृजनशीलता, दूसरा क्या होता है? रचनात्मक। यहाँ पर आप शब्दों के अर्थ, सीधा शब्दों के अर्थ पर मत जाइएगा। जो मैकडूगल ने बताया है वही मैं बता रहा हूँ। इन्होंने बताया कि जो उत्पादक होता है, उत्पादक रूपी जो कल्पना होती है वो सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। एक रचनात्मक होती है। रचनात्मक का तात्पर्य होता है रचना करना, निर्माण करना। जैसे चित्रकला आप लोग बनाते हो, घर बनाना, मकान बनाना, पुल बनाना,
ये सब क्या कहलाता है? सड़क बनाना, एक प्रकार से जो है किसी चीज़ को जो है एक प्रकार से रचना यानी निर्माण करना है, यानी ऐसा निर्माण करना जो भौतिक हो, जिसको हम छू सके, जिससे हम स्पर्श कर सकें, जिसको हम एक देख सकें, महसूस कर सकें, स्पर्श कर सकें, जिसका निश्चित रूप, रंग, आकार हो। ऐसी गतिविधियों का निर्माण करना, ऐसी गतिविधियों को बनाना क्या कहलाता है? क्योंकि ऐसी गतिविधियां बिल्कुल नई होती हैं व्यक्ति के लिए, तो जो ऐसी गतिविधियां नई हैं और जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसका हम व्यवहार में देख सकते हैं, वे कहलाती है रचनात्मक कल्पना। रचनात्मक कल्पना के अंतर्गत भौतिक वस्तुओं के निर्माण से है जो उसके जीवन में या व्यवहार में पूरी तरह से नवीनता से संबंधित होती है। दूसरा है सृजनशीलता। सृजनशीलता का यहाँ तात्पर्य यह है कि ऐसा चीज़ का वह निर्माण करता है, क्रिएट करता है जो अभौतिक हो। अभौतिक का मतलब कि जो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, यानी अभौतिक चीज़ें। जैसे आप अभौतिक चीज़ों की अगर हम बात करें तो ईश्वर के विषय में कुछ भी लिखना या कविता लिखना या प्रार्थना लिखना, ये क्या कहलाती है? यह भी एक उत्पादक है जो सृजनशीलता से संबंधित है, होती है परंतु दिखाई नहीं देती। तो ऐसी चीज़ों के विषय में कल्पना करना या रचना करना या उसके बारे में कुछ बताना या नए ढंग से लिखना जो होती है परंतु दिखाई नहीं देती, वे भी कल्पना का, सृजनशीलता का रूप होता है। तो सृजनशीलता का जो स्वरूप होता है वह मैकडूगल के अनुसार जो होता है संसार में परंतु दिखाई नहीं देता, जैसे ईश्वर, आत्मा, मृत्यु, ऊर्जा सभी के शरीर में है, तभी वो आदमी कुछ काम करता है, परंतु ऊर्जा दिखाई नहीं देती, महसूस होती। जैसे इलेक्ट्रिक है, जो लाइट हम लोग यूज करते हैं, वह भी क्या है? एक प्रकार से अभौतिक चीज़ें हैं जो हम प्रयोग करते हैं, महसूस भी करते हैं, परंतु उसका रंग रूप हम लोग नहीं देख सकते। तो उसी तरह से ऐसी चीज़ों की विषय में जो कल्पना की जाती है या ऐसी चीज़ों के विषय में जो हम व्यवहारिक विचार रखते हैं, व्यवहारिक कल्पना करते हैं या उसके उपयोग के संदर्भ में कल्पना करते हैं या विचार करते हैं, वे कहलाती है सृजनशीलता रूपी कल्पना कहलाती है। तो सामान्यतः जो है उत्पादक वाली जो कल्पना होती है पूरी तरह से नई होती है। वह दो प्रकार के रूपों में हो सकती है, रचनात्मक हो सकती है, सृजनशीलता वाली हो सकती है। रचनात्मक भौतिक गतिविधियों से होता है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, इसको देख सकते हैं। और सृजनशीलता के रूप में अभौतिक चीज़ें होती हैं जो होती हैं परंतु दिखाई नहीं देती, उसके विषय में भी हम एक मानसिक रूप या मानसिक कल्पना करते हुए उसका उपयोग, उसका जो है उपयोग उसके बारे में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कविता है, नाटक है, आत्मा के विषय में बताना, ईश्वर के विषय में बताना, भौतिक चीज़ों में इलेक्ट्रिक चीज़ें जो अभौतिक रूप से है, ऊर्जा है, इसी तरह से अनेक चीज़ें हैं जिसके विषय में अगर हम कुछ बताते हैं, लिखते हैं, नवीन ढंग से उसकी रचना करते हैं, तो वह सृजनशीलता रूपी अभौतिक कल्पना कही जाती है या सृजनशीलता रूपी उत्पादक के अंतर्गत एक सृजनशीलता रूपी कल्पना कही जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैकडूगल के विचारों में, जिसमें उत्पादक, दूसरा पहला है पुनरुत्पादक, दूसरा है उत्पादक, उत्पादक के अंतर्गत दो, रचनात्मक, सृजनशीलता। अब मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस अर्थ को समझने में सफल हो गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।